एक गांव में रामेश और मंगेश नाम के दो कचरे उठाने वाले रहते थे। वो दोनों हर रोज डंपयार्ड के पास जाते थे। रामेश मेहनत करके वहां कचरे से प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा करता रहता था। मंगेश तो उस कचरे में से केवल कीमती चीजों के लिए ही ढूंढता रहता था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता था। एक दिन रामेश, अरे ओए मंगेश, क्यों तुम्हारी कीमती समय को बर्बाद करते हो? इस कचरे में तुम्हें कीमती सामान क्यों मिलेंगे बताओ? मेरे बात सुनो और प्लास्टिक बॉटल्स को ही ढूंढ निकालो। कम से कम खाने के लिए तो खर्चे निकल जाएंगे। मतलब क्या है रे? जिंदगी भर कचरा साफ करके ही जीना है क्या? वैसे भी गरीब लोगों को खजाना मिले जैसे बहुत सारे कहानियों में सुना था ना, वैसे ही मुझे भी इस कचरे में खजाना मिल सकता है ना, इसलिए अपने नसीब का परीक्षा कर रहा हूँ। गलत है क्या? अरे ओए, आज के लिए एक सीमा होना चाहिए। मेहनत के बिना हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भी वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। याद रखना, आसमान में सीढ़ियां डालना बंद करके जमीन पर मेहनत करके काम करना सीखो। अरे जाओ जाओ, तुम और तुम्हारा दरिंदर जबान। रामेश उनका कचरा बेचने के कमाई से उनकी बीवी कमली का देखभाल करता था और मंगेश लॉटरी टिकट्स खरीदकर अपना किस्मत का परीक्षा करने लगा। एक दिन रामेश और मंगेश उस डंपयार्ड के पास गए। वहां देखा तो रुपयों का बंडल्स पड़े हुए थे। वो देखकर दोनों हैरान हो गए। अरे मैंने कहा था ना, यहाँ हमें एक ना एक दिन खजाना मिलेगा। चलो तुरंत इन पैसों को लेते हैं, फिर आधा आधा बांटते हैं। ये किसका पैसा होगा और इधर क्यों है? मुझे नहीं चाहिए यार। दूसरों का धन सांप जैसा होता है, तुम भी मत लेना। हाँ बस करो यार, तुम और तुम्हारा भाषण। अब तुम जिंदगी में आगे नहीं निकलोगे कहकर पता चल गया। मगर मैं इन पैसों को ले जाऊंगा और देखो, इस गांव में सबसे धनवान बन जाऊंगा। अब तक मुझे जिसने भी नीच नजर से देखे थे, वो सब लोग मुझे सलाम मंगेश भाई कहकर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। देखते जाओ। तब मंगेश उन पैसों को लेकर गया। दिखावट के लिए उन पैसों से घर बनवाया और उसका रक्षा करने के लिए दो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी रखा। गांव में सब लोग उन पैसों का घर देखकर हैरान होने लगे। एक दिन मंगली रमेश से, क्या जी, ये आपने क्या किया? अगर आपने भी उन पैसों में अपना हिस्सा लिया होता तो हम भी अच्छा घर बनाते थे ना। अब क्या हुआ? तुम्हें घर ही चाहिए ना? मुझे 10 दिन का मोहलत दो, बहुत सुंदर घर बनाऊंगा। रमेश पूरा गांव घूमकर प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा करने लगा। एक तरफ मंगेश लोगों को उनका मनी हाउस को दिखाकर गप्पे मारने लगा। सब लोग उसको झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। थोड़े दिन के बाद मंगेश का मनी हाउस के बगल में ही रामेश ने प्लास्टिक बॉटल से घर बनाया। फिर मंगेश उसके घर के पास आकर, देखा बहन, तुम्हारा पति का नसीब कितना खराब है। पैसे मिलने के समय पर दूसरों का पैसा है, नहीं लेना है कहकर नहीं लिया। आखिर में इन कचरा प्लास्टिक बॉटल से घर बनाया। तुम्हारा पूरा जीवन इस कचरे के साथ ही रहना है। किसका कर्मा है और कौन जिम्मेदारी है? मंगली को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आकर सर झुका लिया। अगले दिन उस गांव में बड़ा बारिश हुआ। देखते देखते ही वो बाढ़ में बढ़ गया। मंगेश का मनी हाउस पूरा भीग गया और वो सारे पैसे बाढ़ में बह गए। मंगेश वो देखकर घबरा गया। रामेश का प्लास्टिक बॉटल घर पानी में तैरने लगा। मंगेश पानी में बहते हुए, बचाइए बचाइए, कोई तो मेरे जान को बचाइए कहकर चिल्लाने लगा। तब रामेश उस प्लास्टिक बॉटल घर के साथ मंगेश के पास गया। उसे हाथ देकर ऊपर खींचा। वैसे ही 2 दिन तक बाढ़ था। रामेश, मंगली और मंगेश उस प्लास्टिक बॉटल हाउस में रह गए। बाढ़ कम होने के बाद मंगेश रामेश को प्रणाम करके, देखने से ये सपना जैसा लग रहा है यार। मुझे इतना पैसे क्यों मिलना? उसे देखकर खुश होते समय ही पानी में क्यों बह जाना? तुमने बनाया हुआ प्लास्टिक बॉटल हाउस के घर की वजह से मेरा जान बचना, ये सब क्या है? ये भगवान ने मेरा आंख खोलने के लिए ही किया है शायद। तुमने जो कहा था वो सच है यार।
मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब से मैं भी तुम्हारे जैसे मेहनत करके काम करता हूँ, मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके तुरंत ही एक व्यापार लगाऊंगा। रामेश और मंगली वो सुनकर बहुत खुश हो गए और फिर जल्द ही रामेश और मंगेश मिलकर प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस रखकर जिंदगी में आगे बढ़ गए।